Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the chapter number 2 of class 9th Ganita Manjari Polynomial. सेकंड चैप्टर है आपका बेटा पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो. आई थिंक 7th क्लास 6-7 से स्टार्ट हो जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आप गो थ्रू करते हो तो धीरे धीरे आपका 8 तक भी आपके पास काफ़ी पॉलिनोमियल आपने देखा होगा. नाउ वी विल स्टार्ट अगेन पॉलिनोमियल विद द न्यू इंट्रोडक्शन. पॉलिनोमियल आपको पता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो तीन चीज़ें होती हैं. वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल पता है आपको. किसी भी फॉर एग्जांपल एक्स से डिनोट कर दीजिए जो वेरी करता है. वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है. फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. क्लियर है? तो पॉलिनोमियल किससे बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कोई भी आपके पास इंटीजर भी हो सकता है. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल x+3, दिस इज ए पॉलिनोमियल. यस और नो? 3x प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. x-3 या 3-x, ये भी एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल में क्या होगा? एक आपके पास वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है. मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सिंगल भी आपके पास, ये भी एक पॉलिनोमियल है. क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा. तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. पहले आप इसका समझ लीजिए कि कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. नाउ सी, जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके ये इनको बोलते हैं हम टर्म. फॉर एग्जांपल एक्स, ये एक अलग टर्म हो गई आपकी और ये एक अलग टर्म हो गई. मतलब जो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आप जब इनको सेपरेट करते हो तो इसको टर्म नेम दिया गया है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x² + 3x-7. ओके, तो बेटा देखो 4x² ये मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब प्रोडक्ट है. 3x एक ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. ये 7 अलग से एक पॉलिनोमियल है. नाउ सी, अगर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस तो ये पूरा एक कंप्लीट एक पॉलिनोमियल ही बनता है. बट जो सेपरेटेड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से. तो आपके पास जो ये सेपरेट वैल्यूज़ होंगी इनको हम बोलते हैं टर्म. ये हमारी क्या है? ये सब टर्म है. आपसे पूछा जाए कितनी टर्म है इसमें तो आप बोलोगे 3 टर्म है इसमें. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से जो सेपरेटेड है वो आपकी टर्म फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल 4x-7, इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म आपकी ये हो गई और सेकंड वाली ये हो गई. तो इसमें आपके पास कितनी टर्म है बेटा? 2 टर्म. क्लियर है? कितनी टर्म है बेटा? 2 टर्म. होपफुली क्लियर होगा. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर है, टर्म्स क्लियर है. नाउ आपके पास एक न्यू वर्ड आता है कोफिशिएंट. ये भी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो. कोफिशिएंट क्या होता है? एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है ऑफ वेरिएबल का. क्या होता है बेटा? एक न्यूमेरिकल फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 7x, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है. यस और नो? तो 7 इज द फैक्टर ऑफ 7x. डिवाइड करेगा 7x को. तो ये जो आपके पास वेरिएबल है इसके आगे जो फैक्टर, जो कोफिशिएंट वैल्यू लगी होती है, इसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं. जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट. जो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होगी वेरिएबल से आगे उसे क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता 9z³ तो z का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पर z³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 9. z³ का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 9. जो एक न्यूमेरिकल फैक्टर लगा होता है वेरिएबल से आगे उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट. क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा. कोफिशिएंट आपको पता है वेरिएबल से आगे जो आपका न्यूमेरिकल फैक्टर लगा होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट. इसके बाद एक वर्ड आता है कांस्टेंट टर्म. अभी तक जो हम टर्म पढ़ रहे थे कि इसमें 2 टर्म है तो बेटा देखो 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक टर्म है. तो कांस्टेंट वैल्यू जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट टर्म. फॉर एग्जांपल 4x² + 7x-9. इसमें जो 9 है ये क्या है बेटा? आपकी कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म. बेसिकली इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब x की जो पावर होगी यहाँ पर वो क्या होती है? 0. ये चीज़ आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी. जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता है. बेसिकली ये छुपा हुआ होता है x⁴. आपको पता है किसी भी वेरिएबल, किसी की भी वैल्यू अगर पावर 0 होती है तो वो क्या होता है बेटा? 1 होता है. तो इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं. इसलिए हम इसे शो नहीं करते हैं. वैसे कांस्टेंट टर्म के साथ एक वेरिएबल छुपा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है
जो विजिबल नहीं होता वो बेसिकली क्या होता है, एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म। नाउ इनके टाइप्स डिवाइडेड हैं, एक है आपका टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड है, और एक है पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चेक करते हैं कि वो क्या है, बेसिकली टाइप्स क्या होंगे उसके। नाउ मूव टू द डेफिनेशंस। First you have to read this. A polynomial. Polynomial is an algebraic expression made up of variables, constants and non-negative integer exponents connected by addition, subtraction and multiplication. अभी मैंने आपको बताया था polynomial एक algebraic expression होते हैं जो variable, constant और non-negative integers exponent से connected होते हैं, किसके थ्रू, addition, subtraction and multiplication के थ्रू। नाउ टर्म, एक वर्ड टर्म यूज किया गया था, आपको पता है टर्म्स कौन सी होती है पॉलिनोमियल में। ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। इन 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 5 द टर्म्स आर 4x स्क्वेयर, एक ये सेपरेट टर्म हो गई, एक 3x हो गई और एक ये 5 जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है। क्लियर होगा। नाउ सी कोफिशिएंट, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वेरिएबल, जो वेरिएबल से लगा होता है। फॉर एग्जांपल 7x टू द पावर 3, आपसे पूछा जाए x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बताओगे 7। नेक्स्ट चीज हमने अभी समझी थी कांस्टेंट टर्म, ए टर्म विदाउट एनी वेरिएबल। तो इसमें कौन सा टर्म है विदाउट वेरिएबल, 9। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा 9, और मैंने आपको बताया था इसके साथ क्या लगा होता है, x टू द पावर 0, जिसको हम शो नहीं करते। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब है नंबर ऑफ टर्म्स पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे बेटा, 3 टाइप के होंगे, इससे आगे भी होंगे जिसमें नंबर ऑफ 4 भी होंगे, 5, 7, 6 जो भी आपके पास चॉइस है। मोनोमियल, मोनो मतलब 1, जिसमें एक ही टर्म होगी। देखो बेटा एक ही टर्म है, प्लस और माइनस से कोई सेपरेशन नहीं है यहाँ पर। मोनोमियल, इसमें 1 टर्म है तो इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। मोनो वर्ड आता है सिंगल के लिए, सिंगल टर्म, ये है बेटा डिवीजन बेस्ड ऑन टर्म। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2 के लिए, बाई वर्ड किसके लिए आता है बेटा, 2 के लिए। तो बाइनोमियल 2 टर्म्स होंगी, फॉर एग्जांपल x प्लस 5, एक टर्म आपके पास ये हो गई और एक टर्म आपके पास ये हो गई। थर्ड वर्ड आता है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3 के लिए, तो 3 टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 3 टर्म, थर्ड टर्म, तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म के लिए वर्ड यूज होगा, 5 के लिए अलग वर्ड यूज होगा, तो बेसिकली उसके ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं। क्लियर है। नाउ मूव टू द डेफिनेशन। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डिग्री इज द हाईएस्ट, डिग्री क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें आप चेक करोगे कि वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वही आपका क्या होगा, डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कांस्टेंट x वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, आपको बताया था कांस्टेंट के साथ x टू द पावर 0 लगा होता है जो नज़र नहीं आता। तो बेसिकली उसमें डिग्री क्या है वेरिएबल की, 0। कितनी है बेटा, 0। कांस्टेंट टर्म में जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 0 होती है। दिस इज द बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म है इसमें हाईएस्ट पावर चेक करो, 4x माइनस 3, x यहाँ पर है, x की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो ये डिग्री क्या हुई 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें बेटा डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है बेटा। इसके पास 2 पावर है, इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इसकी 2। 2x टू द पावर 4, 6x माइनस 2, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 4, तो डायरेक्ट 4 होगी। क्लियर है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन पावर, पावर पे बेस्ड टाइप कितने हैं पॉलिनोमियल के, काफ़ी हो सकते हैं, बट लेकिन आपका बेसिकली मेन आपके ये पढ़ने हैं आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में क्या होगा, डिग्री 1 होगी, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3, इसमें कितनी पावर है बेटा 1 है, तो ये क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो इसके लिए क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में पावर 3 होनी चाहिए, आपके पास चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो। ये मत सोचना कि पावर 2 क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो बेसिकली आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पावर बेस्ड पर लीनियर 1 के लिए, क्वाड्रेटिक 2 के लिए, क्यूबिक 3 के लिए, डिग्री आपकी 3 होगी। होपफुली सबको समझ में आया होगा। इससे अगर अलग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो चैप्टर के साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, बहुत इजी है।
इससे पहले आपको ये सारी डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, और आपको सारे टर्म्स, वैल्यूज़, डिग्रीज, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता होने चाहिए। होपफुली सबको समझ में आया होगा। ओके, गुड लक।